Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is Indian forces. So let's start the chapter. A, tick the correct option. First, the National Defence Academy is located at dash. Option A, खड़क वासला. Option B, देहरादून. Option C, रांची. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे शॉर्ट में हम एनडीए भी कहते हैं, वो इन स्टेट में से कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है खड़क वासला में. सेकंड, which of the Indian warplanes is manufactured by Hindustan Aeronautics Limited HAL? A, Hunter. B, Sukhoi 30. C, MiG-27. बच्चों इनमें से पूछा गया है कि कौन से इंडियन वॉर प्लेन को मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, MiG-27. थर्ड, which of the following is the first indigenously developed main battle tank MBT? Option A, सावित्री. Option B, शक्ति. Option C, अर्जुन. बच्चों इसमें से पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक है. इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, अर्जुन. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट? ऑप्शन ए, निशांत. ऑप्शन बी, लक्ष्य. ऑप्शन सी, नसक. तो बच्चों यहाँ पे आपसे एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा गया है. पहले आपसे बैटल टैंक के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा गया है जो कि पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है. ठीक है, अब इनमें से कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, लक्ष्य. बी, मैच द एब्रीविएशंस विद देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स. यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं, आपको उनके एक्सपेंडेड फॉर्म से उन्हें क्या करना है? मैच करना है. एब्रीविएशंस, एक्सपेंडेड फॉर्म. फर्स्ट है CRPF, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. सेकेंड है ITBP, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. थर्ड, PAC की फुल फॉर्म होती है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी. फोर्थ, CBI. अब CBI की फुल फॉर्म तो बच्चों आपको पता ही होगी, ये है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. फिफ्थ, NSG की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स. सिक्स्थ, IB होता है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो. एंड लास्ट, BSF, इसकी फुल फॉर्म है बच्चों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. नाउ नॉलेज कॉर्नर. इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA यूजिंग इंडिजीनियस technology. Once the project is successfully completed, India will be among the very few nations of the world which have the technology to develop combat aircraft on their own. और बच्चों यहाँ पे फैक्ट बताया गया है कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, इंडिजियस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है. ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया भी अमंग वेरी फ्यू नेशन में आ जाएगा जो कि एक ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा किसमें? कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ऑन देयर ओन. नाउ अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट, डैश एम्स एट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू VIPs इन इंडिया. अब ये जो सिक्योरिटी फोर्स होती है ये क्या करती है? ये VIPs को इंडिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, NSG/ITBP. तो इसमें करेक्ट आंसर है NSG. NSG जो होता है वो जितने भी VIPs होते हैं, जैसे आपके मिनिस्टर्स हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. सेकंड, पुलिस इज अ डैश सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन और स्टेट. यहाँ पे पूछा गया है पुलिस किस सब्जेक्ट के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आता है. थर्ड, डैश इज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, BSF और CRPF. बच्चों इन दोनों में से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी आर्मी फोर्स है जिसे इंटरेस्ट किया जाता है ताकि वो हमारे कंट्री के बॉर्डर्स को क्या करे? डिफेंड करे. तो उसका नाम है BSF. फोर्थ, डैश राइफल्स इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, आसाम और एनफील्ड. अब बच्चों इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सी राइफल जो है वो इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है. तो वो है
आसाम राइफल्स। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।